माधवपुर गाँ शेष मुंडरे गोटे बरगछ अछि जार चारिपाखे बाड़ घेरा जाइछि ओ ए गछकु केही भी छुईबे नाही किंबा ता पाखकु जीवाकु मध्य चेष्टा करिबे नाही कारण ए बरगछरे गोटे डाहाणी बंधिनी अछि जे कि ता जीवन रे अनेक लोकंकु मारिछि। एही कारणरु लोके रागी ए बरगछरे डाहाणी को बंधिन करि देइछन्ति। धीरे धीरे समय गड़ी तापर दिन सकाळ हेला। सकाळ हेबा परे दुई जण छुआ स्कूल जीवा पाई बाहरी पड़िले। अरे सांग काली राति रे माधव भाई और संजय भाई कथा हेउतले कि कुआडे गाँ शेष मुंडरे मिठा जांबुकोली होइछि बोली, तेणु चल आमे सेटाकु जिबा एवं जामुकोली गछ देखिबा सह एबे अल्प खाइबा एवं रविवार दिन सकाळु सेटाकु जिबा एवं मन भरी खाइबा सह घर पाई मध्य नेकी आसीबा। अरे सांग तू पागल हो जाइछु कि रे? तू की कथा कहूचु तू निजे बुझी पारुचु तो? तू कहूचु गाँ शेष मुंड को जीवा पाई जेउठी को केही भी लोक जानती नहीं एवं गाँर सबु छुआ को मना करा जाइछि सेठाकु न जीवा पाई, तेणु सेठाकु गले गाँ लोक रागिबे ओ एहा सह मो बापा मध्य मते बाड़ाइबे, तेणु सेठाकु न जीवाटा मो मतरे भल हेबो। अरे सांग आमे सेठाकु जीवानी काहेकि ओ एमिति सेठारे कौन अछि आमे ता विषय किछि भी जानि नांती, तेणु एपरि जदि अजणा जिनिस विषय न जानि डरिबा किंबा आगकु कौन हेबो भाबिबा ताले आमे दुई जण आगकु किछि करि परिबा नाही। तेणु तू बेसी कथा न भाबी मो साथी चल मिठा मिठा कोली खाइकी आसीबा। तू खाली गछ तले रहिबू ओ मु गछरे चढ़ी तते जामुकोली खाइबाकू देबी। एबे आउ बेसी कथा न भाबी चल एठारु। राजू एपरी कहिबा परे बिजुर जीवा पाई इच्छा नथिले मध्य से बाध्य होई ता साथीरे गाँ शेष मुंड को गला एवं सेमाने जाउथुबा बेले देखिले गाँ शेष मुंडरे गोटे बड़ बड़ गछ थाए। से गछटी देखिबाकू पूरा अजीब प्रकार। ए दुई जण एपरी गछ तांको जीवन रे केबे भी देखि नथिले। एहा देखि से दुई जण रही गले एवं तापरे बिजू कहिला, अरे सांग इए कौन रे? एते बड़ ओ पुराना गछ मु तो काई मो जीवन रे एपरी गछ केबे भी देखि नथिली। एपरी गछ देखि मते बहुत आश्चर्य लागुची। आउ ये कौन ए गछ चारि पाखे एपरी बाड़ घेरा जाइछि काहेकि कथा कौन? अरे सांग मते बहुत डर लागलानी, तेणु चल जेते शीघ्र हेबो एठारु पळाइबा एवं स्कूल जीवा। मते जागाटा किछि ठीक लागुनी रे। अरे सांग काई एमिति होजु? एपरी डरिले कौन हेबो? देख से बर गछ पछरे गोटे जामुकोली गछ अछि। से गछ पाखकु न जीवा पाई एपरी बाड़ दिया जाइछि, तेणु चल आमे दुई जण ता भितरकु जीवा एवं जामुकोली खाइकी स्कूल जीवा। राजू एपरी कहिबा परे हठात गोटे किए आसीबार खसखस आवाज सुबिला। ए आवाज सुनिबा परे राजू कहिला, अरे सांग लागुची ए गछ आड़कू किए बोधे आसुची, तेणु एबे से जामुकोली गछ पाखकु जीवाटा ठीक हेबनी। तेणु जेते शीघ्र हेबो एठारु स्कूल पळाइबा चल, नहले से लोक आसी आमकु धरी पकाइबो एवं से तो जा बाड़ाइबे बाड़ाइबे एहा सह तो बापा मध्य तते बाड़ाइबे। राजू एपरी कहिबा परे दुहे सेठारु पळाइले एवं राति हेबा परे राजू तार जेजे को पचारिला, अरे जेजे मु आज तुमको गोटे कथा पचारिबी, तेणु तुमे दया करी सबु कथा मते सत कहिबो, किछि कथा मते लुचाइबो नाही, कारण मु बड़ होई गलेनी जेजे। एमिति कौन होइछि जेउथि पाई गाँ शेष मुंड को केही भी जाउ नांती किंबा काहाकू भी छोड़ा जाउनी? दया करी मते सबु कथा गोटी गोटी करी कुह, कारण मु ए विषय जेबे भी लोकंकु पचारे सेमाने केही भी किछि कुहंती नाही। होई रे मोर नाती टोका, ए विषय आमे कौनसी छुआंकु किछि भी कहूना, कारण से बरगछ कौनसी साधारण बरगछ नुह। से बरगछरे गोटिए डाहाणी रहुची जाहाकू आम गाँर लोक
बंधीन करी रखिछंती। जदि सेटाकू केही छुआ जाआंती किंबा से डाहाणी मुक्त होई जाए ताहले से डाहाणी काहाकू भी छाड़िब नाही। मु ए कथा मो मनरू कहूनी, बरं आजिठू 15 वर्ष तले से डाहाणी गाँ गाँ बुली गाँ रे थिबा लोक माननकू मारुथिला। एथिरु केमिति ओ किपरि लोके रक्षा पाइबे किछि भी जानी पारु नथिले। हेले एकदा गाँ लोक गोटिए गुणिया को डाकिले एवं गुणियाटी निज शक्ति माध्यम से बर गछरे डाहाणी को बंधीन करी देई कहिला, होइयो गाँ वाला सुन, मु ए बर गछरे डाहाणी को बंधीन करी देली। आजि ठारू गाँ लोक बिना चिंतारे रहिबो। हेले गोटिए कथा मने रख, ए बर गछ पाखकू काहाकू छाड़िबनी किंबा ए गछरे लागितिबा कंटाकू बाहर करिबाकू चेष्टा करिबनी। जदि तमे केबे एपरि करिबाकू चेष्टा करो किंबा भूल रे होई जाए ताहले एहार परिणाम बहुत खराब हेबो, माने गाँ रे मृत्युर तांडव चलिबो। तेणु ए विषय गाँ रे समस्तंकू कहि दियो जे केही भी एटाकू आसीबे नाही। अरे ए गुणिया भाई, मु हेउची ए गाँ रो मुखिया, तेणु तमे जमा भी चिंता करो ना। ए विषय मु समस्तंकू गोटे सभा बसाई कहीदेवी, जहा द्वारा लोके सतर्क हेबा सह एठाकू केही भी आसीबे नाही। धन्यवाद गुणिया भाई, तम जोगु आज आम गाँ रे चालुथिबा समस्यार समाधान हैला। जदि तमे नथांत ताहले आमर जे कोन होइथांता ता विषय केही भी जानी नाहंती। डाहाणी बंधीन पूर्वरु आम गाँ रो पाखापाखि 5 जन को मारिकी खाइची, आउ जना नहीं अन्य गाँ रो केते लोकों को मारिथिबो। अरे नाती टोका, एही कारण पाई केही भी गाँ लोक डर से गछ मूल को जाती नहीं ओ एथिपाई आम गाँ रे थिबा छोट छुआ को सेटा को छाड़ुना। जदि किछि भी भूल होई जाए ना ताहले से डाहाणी पुणी थरे जीवित होई उठिबो ओ पुणी थरे गाँ रे मृत्युर तांडव चलिबो, मृत्युर तांडव। तेणु तते भलरे कही देउची, तू मध्य से बर गछ पाखकू कदापि जीवुनी, बुझिलु। हऊ एबे राति बहुत होई गलानी, तेणु जा सोइबु, काली सकाळे पुणी तते स्कूल जीवार अछि। एहा सुनी राजू मने मने भाबिला, अरे मते तो लागुची मो जेजे जहा कहउचंती संपूर्ण मिछ कथा। कारण ए भूत प्रेत से जुगरे थिला, हेले एबे अबा कुआडू से भूत आसीबो। मते तो लागुची जेजे जहा भी कहिले से सबु मिछ कथा। मते जम्मा भी मो जेजेंको कथारे विश्वास हेउनी। बोधे बरगछ पछरे थिबा जामुकुली गछर मालिक एपरी मिछ कथा कहिची, कारण तार जामुकुली को रक्षा करिबा पई। तेणु मु काली सकाळे जेमिति भी हेउ से जामुकुली गछ पाखकू जिबी ओ जामुकुली खाइबी। राजू एपरी भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से बिजुକୁ धरी पुणी थरे सेई बरगछ पाखकू गला ओ तापरे राजू कहिला, अरे संग, काली सिना आमे 2 जण जामुकुली खाई पारिले नाही, हेले आज जेमिति भी हेउ जामुकुली खाइकी जीवा। कारण आज स्कूल जीवा पाई बहुत समय अछि एवं ता छड़ा काली सिना किए एठाकू आसिला बोली आमे एठारु पळाइले, हेले आज एठाकू केही आसीबा पूर्वरु चल आमे आम काम सारी देबा। राजू एपरी कहिबा परे दुहे मिसी से बरगछ पाखकू गले एवं सेठी पहुंचबा परे राजू देखिला सतकू सत बरगछरे गोटिए कंटा मरा जाइथाए। एहा देखि राजू मने मने भाबिला, अरे ताहले ये हेउची सेही कंटा जेउ कंटा पाई ए डाहाणी एटारे बंधीन अछि। हेले एक कथारे मते जम्मा भी विश्वास नहीं। जदि मु ए कंटा को काढ़ी दिए ताहले गाँ वाला जानी पारिबे जे प्रकृति रे एठारे डाहाणी नहीं एवं से पूर्वरु जेमिति एठाकू आसुथिले एबे मध्य एठाकू सेपरी आसीबे। राजू एपरी भाबी बरगछरु कंटा काढ़ी देला ओ तापरे से मने मने बहुत खुशी हेला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होई गला। राति हेबा परे हठात से बरगछरु गोटिए डाहाणी बाहारी कहिला, अरे पाखापाखि 10 वर्ष हेबो
ए गछरे मु बंधीन थिले जेउथिपाई मु मोर शिकार करि पार नथिले। ए मूर्ख मनीष माने मते बहुत जंत्रणा देले। मु एठारे बंधीन रही रही निजको बहुत कष्ट पहुंचाइलिनी, हेले एबे आउ सही हेबनी। एबे समय मो प्रतिशोध मु मनीष मानकु मारिकी खाई मोर प्रतिशोध पूरण करिबी। एबे मु भी देखिबी किए मो हाथरू बंचुछि। गाँ आड़कू जिबारे लागिला एवं गाँ रे पहुंची देखिला अक्षय छिड़ा होइथाए। एहा देखि संगे संगे अक्षय को सेठारू उठेकी नहीं गला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे अक्षय गाँ रे नथिबा कथा पूरा सबुआड़े हु हु करी मारी गला। अरे गाँ वाला अक्षय गला तो गला कुआड़े? अरे से तो काली गाँ रे थिला। इहा छड़ा से गाँ छाड़ी कुआड़े जाएनी, एमितिरे बजार जाएनी परिबा पत्र आनिबा पाई। हेले एबे गला तो गला कुआड़े? घरे तार स्त्री साथी रे झगड़ा मध्य होइनी किंबा का साथी रे झगड़ा नहीं, ताहले गला तो गला कुआड़े? आमे सकाळु खोजी खोजी एवं बंधु बांधव को कॉल करी सबुआड़े बुझिलुनी, एपर्यंत तार किछि भी खोज खबर नहीं। ताहले से कुआड़े गला? यह बड़ आश्चर्यर विषय। अरे हाँ रे रोहित भाई, तमे जहाँ भी कहल ठीक कथा। अरे अक्षय बहुत निरीह छुआटा, काहाकू किछि भी कुहेनी। एबे हठात कुआड़े गला तार अता पता मिलुनी। आमे जाई पुलिस कंप्लेन करिचु, हेले मते काई लागुनी ताकू के किडनैप करिथिबो किंबा से कुआड़े जाइथिबो बोली। मते जहा लागुची एटा कोनोसी भूत प्रेतर काम होइथिबो। अरे भाई ये आउ से डाहाणीर काम नुहे तो जहाकू आमे आजिठू 10 वर्ष तले गाँ शेष मुंड बरगछरे बंधीन करथिले। अरे विजय, तू पागल फागल होई गलुनु किरे? से कथा को आजिठू 10 वर्ष हेलानी बाबा एपरी भाबे से डाहाणी को बंधीन करथिले जे जेमिति से सेतिरु मुक्त होई पारिबो नाही। हेले ताकू किए मुक्त करिवो ओ से किपरि मुक्त हेबो? मते एक कथा जमा भी लागुनी। या पछरे निश्चित किछि बड़ कारण लुचिक रहिथिबो। देखिबु आउ किछि दिन परे से आम द्वारा हेउ किंबा पुलिस द्वारा हेउ सब कथा जना पड़ी जिवो। हेले सेते पर्यंत भल हेबो आमे चल जेउ जगार न खोजिछंती टिके जाई खोजिबा। जदि अक्षय मिल जाए ताहले आम समस्यार समाधान होई जिवो। रोहित एपरी कहिबा परे हठात गोटिए आवाज आसिला, सुनो 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 गाँ बोला, जे जेउठी जेपरी एवं जेउ अवस्था थाओ से तुरंत निजर काम बंद करी 10 मिनिट भितर प्रस्तुत होई पंचायत पाखरे पहुंच। गाँ रे एक मीटिंग हेबो। ए मीटिंग समस्तंक पाई अत्यंत जरूरी। जो माने ए मीटिंग को न आसीबे मुखिया तांको उपरे 500 टंका जुरिमाना पकाइबे। तेणु जेते संभव हेबो सेमाने मीटिंग स्थल पाखरे उपस्थित हो जाओ, यह मुखियांको आदेश। यह सुनी रोहित कहिला, अरे गाँ वाला लागुची अक्षय भाई विषय बोधे किछि मीटिंग हेबो। तेणु समस्ते गोटे काम कर, शीघ्र चलो मीटिंग पाखकू। सेठारे मुखिया किछि पचारिबे एवं आमे मध्य जहा भी किछि देखिथिबा कहिबा, जहा द्वारा अक्षय को पाइबार सहज हेबो। तेणु विलंब न करी शीघ्र सेटाकू चलो। रोहित एपरी कहिबा परे समस्ते मीटिंग पाखरे रुंडित होइगले एवं रुंडित हेबा परे मुखिया रागरे कहिले, अरे गाँ वाला मन देई सुनो, आम भितरु किए एक गरदार ओ मूर्ख अछि जी कि आम गाँ पाई कलंक। सेपरी लोकर बंचिबार कौनसी अधिकार नहीं। आज अक्षय हजिबा पछरे बोधे से लोकर हाथ अछि। मु एसबु कहिबार कारण हेउची किए एक जाई बंधीन डाहाणी को मुक्त करि देइची, माने बरगछरु कंटा काढ़ी देइची। एबे से डाहाणी गाँ रे काहाकू भी छाड़िबनी। गाँ रे एबे मृत्युर तांडव हेबो, आउ केही भी एथर बंची पारिबे नाही। एबे भलरे कहि दियो किए से दुष्ट जिए कि एपरी मूर्खामी काम करिछि। अरे मुखिया कौन कहूच तुमे? से डाहाणी एबे मुक्त होई जाइछि। एबे आमे सबु करिबा तो कौन करिबा? किपरि निजकु सुरक्षा देबा? हे प्रभु किछि गोटे करी
ए डाहाणी को मारी दियो प्रभु, ए डाहाणी को मारी दियो। एबे सही पूर्व थर परी गाँव रे मृत्युर तांडव सृष्टि हेब। अरे गाँ वाला किए से मूर्ख रे जी एपरी काम कला, जोपाई आमे आज एते बड़ असुविधारे पड़गलु, ताकू भगवान केबे भी शांति रे रखिबे नहीं। अरे रोहित, ए गाँ वाला किछि भी कहबेनी किए एपरी करिछि ओ काहींकी करिछि। से निज गोड़रे निजे कुराड़ी मारिचंती, तेणु एबे जहा भी किछि अघटन घटिबो सेतिरे आम समस्ते भोगिबा। एथिरु एबे आउ रक्षा नहीं। बास खाली निज भाग्य को निजे कोष एवं यथाशीघ्र मृत्यु को देखिबा पाई प्रस्तुत हो जाओ। से डाहाणी कबलरू एबे केही भी आमको बंचाई पारिबे नहीं। बास खाली गोटे मुखिया हिसाब रे मु एतिकी कहि पारिबी, रातिरे केही भी घरु बाहरिबो नहीं एवं दिन थाउ थाउ समस्ते नित्यक्रम सारिबाकू चेष्टा करिबो, नहले यार परिणाम कौन हेबो ता समस्ते जानिछ ओ निज आखिरे मध्य देखिछ। मुखियांकर एकथारे मीटिंग पूरा शांत पड़गला। समस्तଙ୍କ मुखरे खाली मृत्युर भय झलसी उठुଥାଏ एवं समस्तଙ୍କ मनरे बास खाली गोटिए कथा, एपरी से कंटाकू काढ़िला किए, जेउथिपाई गाँ लोक असुविधारे पड़िले। एसबु विषय अजणा राजू घर को फेरिला एवं घरे पहुंची से तार जेजे को पचारिला। अरे जेजे, कौन होईची? एपरी मन दुख ओ डरीगला परी मुह देखा जाउची। अच्छा बुझिली बुझिली, बोधे अक्षय भाई हजि जाइछंती बोली एपरी मन दुख करूछ बोधे। अरे जेजे, तमे जमा भी मन दुख कर ना, देखिबो सब ठीक होई जिवो। अक्षय भाई निश्चित गाँ को फेरिबे। से बोधे किछि कामरे पळाइछंती, देखिबो मो मन कहूची तांकर किछि भी होई नथिबो। अरे नाती, काश तो कथा सत होई थांता, ताहले अक्षय गाँ को फेरी आसंता। हेले एक कथा सत नुह, कारण अक्षय को से डाहाणी नहीं जाइछि, जहा द्वारा से आउ केबे भी घर को फेरिबो नहीं। मु ए सबु कहिबार कारण हेउची से गचरु किए एक मूर्ख कंटा काढ़ी देइछि, जहा द्वारा से डाहाणी एबे मुक्त होई बुलुछि। एबे अक्षय परी हम गाँर समस्त लोक गोटे परे गोटे मरिबे। से डाहाणी 10 वर्ष हेबो से बर गछरे बंधीन होई रहिथिला, जहा द्वारा से प्रतिशोध परायण होई बुलुछि। एसबु सुनी राजू मध्य टिके डरी गला ओ निजको निजे धिक्कार करी मने मने भाबिला, अरे ये मु कौन कली रे? से डाहाणी को मु आजाद करदेली। मु मोर जिद ओ अविश्वास पाई से डाहाणी को मुक्त कली, जहा कि हम गाँ पाई एबे एटा मृत्यु साजिला। ओ अक्षय भाईर मध्य जीवन गला। हेले से जा हेबा कथा हेउ, अक्षय भाई मरिला माने आम गाँ रे आउ काहाकू भी मरिबाकू देबिनी। मु से डाहाणी को मुक्त करिछि माने मु ही से डाहाणी को आम गाँ रु विदा करिबी। राजू एपरी मने मने भाबी रहिला एवं राति हेबा परे राजू लुचि लुचि से बरगछ पाखकू गला एवं सेठारे पहुँचीबा परे से डाहाणी को डाकिला, अरे ए डाहाणी, कोउठु अछु? शीघ्र आस, मोर तो साथी गोटे काम अछि, तेणु मते देखा दे। मु तो आगरे गुहारी करुची, देखा दे मते, कोउठु अछु देखा दे। राजू एपरी कहिबा परे डाहाणी सेठारे प्रकट हेला। अरे ए छुआ, मते डरी गाँ वाला सब घरे लुचि रहउचंती, अथच तू मते न डरी एठाकू आसीछु किरे? तते कोन तोर जीवन प्रति लोभ नहीं ना मते देखि डरुनु? अरे ए छुआ, जदि तू भूल रे एठाकू पळाई आसीछु ताहले एठारु पळा, मु तोर किछि भी करिबि नहीं। हेले जाई गाँ लोकन को कहि देबो मु मोर प्रतिशोध नेबाकू पळाई आसीछि। एहा सुनी राजू कहिला, अरे ए डाहाणी, मु तते डरनी। जदि मु तते डरितांती ताहले एठाकू कदापि आसी नतांती। तते न डरिबार कारण हेउची मु जानिची, एबे भी तो देहरे मनीषपणिया बाकी अछि। तू मरी जाइताउ पारु सत, हेले तू भी दिने जणे मा थिलु ओ तो छुआर प्रतिशोध नेबा पाई तू ए गाँ लोकन को आक्रमण करी मारिलु, जहा द्वारा तते गाँ लोक ए गछरे बंधीन कले। अरे ए डाहाणी, थरे तू भाबिक देख, जेउ गाँ वाला तते
ଦେଖିକି ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ତୋର ପୁଅକୁ ମାରିବେ? ସେ ତୋର ପୁଅକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ ଯେ ତୋର ପୁଅକୁ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲୁ। ଯାହା ବି ସତ କଥା ଥିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କହିଥିଲି। ଏବେ ଯାହା କରିବା କଥା ତୁ କରିବୁ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ତୁ ପଳାଇବୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ମାରିବା ସହ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ, କାରଣ ତତେ ମୁଁ ହିଁ ଏ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲି। ଛୁଆଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ନିରୀହ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ରାଜୁଘର ଗାଁରୁ ଉଠାଇଥିବା ଅକ୍ଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟାର ଆତଙ୍କ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। କାହାର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ଏ ସୂର୍ୟା ଭାଇ, ଏ ବାତ୍ୟା ମୋର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ରେ। ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋର ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଏଥର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ। ହେଲେ ଚାଷ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଆସି ମୋ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କେମିତି ସୁଝିବି? କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ହଇରେ ମାଧବ, ଏହା କେବଳ ତୋର ଏକଲା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ବରଂ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ତୋର ତ କେବଳ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୋର ତ ଚାଷ ଜମି ସହ ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଖାଇବି କ'ଣ? କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ବାଟ ଦେଖାଅ। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ବାତ୍ୟା ଆଣିଦେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଦୁଃଖ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଏ ତ ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏପରି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଗକୁ ଦେଖ। ସୂର୍ୟା ତାର ଚାଷ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏକ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଦେଖି ତା ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହଲଚଲ ହେଉଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ତାର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୂତ ସେଠାରେ ଥାଏ। ହା ହା ହା, ମୁଁ ଏବେ ଆଜାଦ। ଏବେ ମୋତେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେମିତି ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବ ଓ ମୁଁ ବନ୍ଦିନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଗଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏବେ କିଏ ମୋତେ ଅଟକାଉଛି। ବାପରେ ବାପ, ଇଏ କ'ଣ? ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା ଓ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଲାଗୁଛି ଏ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭୟ ଯାଇନି, ଆଉ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏମିତିରେ ଆମ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବୁ କି କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଏ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ସୂର୍ୟା ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ଭୂତକୁ ହଠାତ୍ ମଣିଷର ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ମଣିଷ ବାସ୍ନା ପାଇ ସେ କହିଲା, ଆରେ, ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାଖରେ କିଏ ମଣିଷ ଅଛି ବୋଧେ, ଯିଏକି ମୋତେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମଣିଷକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଏ ଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆରେ, ଭୂତ ତ ଏବେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ହସୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଗପି ଯାଉଛି।
से आउ मो विषय जानी जाइनी तो तेणु मते शीघ्र एठारु जीवाकू पड़िबो नहले एटा जेमिति भयंकर होईची संगे संगे मते गोटा चोबाई चोबाई खाई जीवो। सूर्या एतिकी कहिछि कि नाही हठात गोटे आलोक ता आड़कू आसिला ओ ताकू भूत पाखकू नहीं बात्या भितरे पुराई देला एवं तापरे भूत कहिला, अरे ये भावितिला मु अन्य भूतंक परि कमजोर तेणु ये लुचिकी देखिबो ओ मु जानी पारिबि नाही। मनीष सर्वदा ए चालाकी देखाइबा चक्कर रे मृत्यु आड़कू चली जाउछंती। एबे ठारू आरंभ हैला मृत्युर तांडव। भूत एपरी कही आगकू माड़ी चलिला एवं एठारे सूर्या घरकू फेरिबा विलंब हेबारु ता पुओ ताकू खोजु थाए। अरे ए माधव दादा तमर ओ मो बापांकर बहुत भल संग तमे एठारे अछ हेले मो बापा कुआडे गले? से सकाळू घरु जाइछंती जे ए पर्यंत आसी नांती। से केबे भी एते पर्यंत बाहरे रुहंती नाही। मु तो बहुत आड़े खोजी सारिलेनी अथच तांकू पाउनी। तमे तांकू देखिछ कि? अरे बिजू मु सकाळे तो बापा साथी रे शेष थर पाई कथा होइथिले हेले तापरे आउ तांकू देखिनी। हेले हाँ मो साथी रे कथा हेबा परे कहूतिला चाष जमी आड़कू जीव बोली बोधे सेई आड़े जाइथिबो। तेणु तू गोटे काम कर चाष जमी आड़कू टिके जा। चाष जमी आड़ू टिके तोर बापांकू खोजी आस देखिबू से निश्चित मिली जिबे। जमीर धान गुड़िक बहुत अड़ुआ हो जाइतिला तेणु सेगुड़ा को बोधे तो बापा सजाड़ुथिबे तेणु घर को आसीबा विलंब होईची। एहा सुनी बिजू चाष जमी आड़कू जिबारे लागिला। से किछि बाट गला परे जाई तांको जमी पाखरे पहुंची गला ओ सेठारे पहुंची देखे तो ता बापा नाहांती। तेणु से तार बापांकू जोरे पाटी करी डाकिला, अरे बापा तमे कुआडे गलो? शीघ्र घर को आस। सकाळू एमिति तमे कुआडे पळाई जाइछ कि? देखा दर्शन देउना। बहुत तुमको खोजी खोजी पागिली होई गलानी तेणु मते बाध्य होई तुमको खोजिबाकू पड़िला। तेणु जदि मोर आवाज शुणुच ताहले शीघ्र घर को चल। एई बात्या विषय बुझिबाकू किछि सरकारी लोक आम घर को आसिछंती। बिजू एपरी डाकिबा परे मध्य कोनोसी उत्तर आसिला नाही। तेणु से टिके आश्चर्य होई कहिला, अरे बड़ आश्चर्य कथा। बापा घरे नाहांती, तांको सांग पाखरे नाहांती ओ चाष जमी रे मध्य नाहांती। ताहले से गले तो गले कुआडे? से आउ किछि असुविधा रे पड़ी गले नि तो जेउथि पई तांकर सकाळू कोनोसी देखा दर्शन नाही। से एतिकी कहूतिबा बेले सेठाकू तांको गाँर रमेश आसिला ओ कहिला, अरे ए बिजू तू एठारे कौन करुचु ओ कौन एपरी बड़ बड़ होई गपी जाउचु? कौन पागल फागल होई गलु किरे? आउ हाँ तो बापा आजी कौन चाष जमी को आसी नाहंती? बात्या जोगु धान सबू अड़ुआ होई जाइछि ताकू केबे सजाड़िबे? अरे जा हेबा कथा तो होई गलानी तेणु सबु कथा भूली चाष जमी को आसीबाकू पड़िबो ओ पूर्वथर परी काम करिबाकू पड़िबो नहले शेषरे हातरे किछि भी नथिबो। एहा सुनी बिजू आश्चर्य होईगला ओ कहिला, अरे रमेश दादा कौन कहूच तुमे? मो बापा जमी को आसी नाहंती ताहले से गले कुआडे? सकाळू मु खोजुची हेले तांकू पाउनी तेणु बाध्य होई ए चाष जमी को आसिली। हेले तमे कहूच से एटाकू आसी नाहंती ताहले गले तो गले कुआडे? हौ दादा तमे काम कर मु जाउची जंगल आड़े टिके मो बापांकू खोजिबी। एपरी कही बिजू सेठारु पळाई आसिला जंगल आड़कू। से जंगल रे तार बापांकू खोजुथिबा बेले देखिला जंगल हलचल हेउताए। एहा देखि बिजू टिके डरी गला ओ कहिला, अरे ये कौन? ए जंगल भितरु ये किपरि हलचल हेउची? सते जेमिति जंगल रे बात्या होई गला कि आउ? तेणु जाउची देखिबी भितरे कौन हेउची। अरे नाना सेटा कौन मु जानिनी। जदि कोनोसी भयंकर जीवजंतु होइतिबे किंबा कोनोसी भूत होइतिबो ताहले मोर मरिबाटा पूरा फाइनल होई जिवो। तेणु मते केउटी गोटे लुचि रही से हलचल उपरे नजर रखिबाकू पड़िबो। एपरी कही से गोटे जगार लुचि से हलचल हेउथिबा जागा उपरे नजर रखिला।
ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ବାତ୍ୟା ଭୂତ ବାହାରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଭୂତ ସୁରିଆର ବାସ୍ନା ପାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦିନ କଲା, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଶରୀରର ବାସ୍ନା ତା ନାକରେ ବାଜିଲାନି କାହିଁକି? ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ତାର ଶରୀରରେ ସେଣ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଦେହରୁ ମଣିଷର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଭୂତ ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଇଏ କି ଭୂତରେ? ଏପରି ଭୂତ ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି କିମ୍ବା ଶୁଣିନଥିଲି। ଏ ଭୂତକୁ ଦେଖି ମୋ ଶରୀର ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଥାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୋ ବାପା ନ ମିଳିବା ପଛରେ ଆଉ ଏ ଭୂତର ହାତ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏ ଭୂତର ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ଯେମିତି ଭୂତର ପିଛା କରିଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଚିରାକନାଟେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ତା ବାପା ହଜିବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭୂତର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଚିରାକନା ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବାପା ଏ ଭୂତ ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ଭୂତଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଭୂତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବି? କ'ଣ କରିବି? ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୂଜାରୀ କଥା। ଆରେ ଏ ବିଜୁ, ତୋ ଉପରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ସତର୍କ ନ ରହୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାହାକୁ ବି କରେନି। ତୋତେ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୋର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେଣୁ ତୋତେ ଏପରି କହୁଛି। ତମେ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ, ହୁଏତ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାର, ହେଲେ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁମ କଥା, ମାନୁଛି ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ। ହେଲେ ୟା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖୁନି। ଯଦି ମୋର ଭରସା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିନଥାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏବେ କୁହ ବାବା, ମୁଁ ବିପଦରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବି ଓ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆରେ ବାବା ବିଜୁ, ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବି। ତାକୁ ସର୍ବଦା ତୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବୁ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ବିଜୁର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ସେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାର ଉପାୟ। ସେ ଭୂତ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ମୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ିପାରିବି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତ ମରିବ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୋତେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ଏପରି କହି ଭୂତ ପାଖକୁ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭୂତ ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଭୂତ ବିଜୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ମୋ ବାପା ବନ୍ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ୟା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ପରିବାର ପୁରା ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଗପ? ତୁ ଆସି କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ତୁ ଏପରି ଭାବୁଥିବୁ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକା ସାଥିରେ ତୋତେ ମାରି ଖାଇବା ସହ ତୋର ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ଚାଲି ଆସିଲା ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖାଇ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। ତୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚାଲାକ କରି ମୋତେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି କଲୁ, ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିବୁ। ବିଜୁ ଏପରି ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା। ତେଣୁ ତା ହାତରେ ଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭୂତ ଉପରକୁ ପକାଇଦେଲା
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭୂତ ବାତ୍ୟାରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂତ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ଓ ତାପରେ ବିଜୁର ବାପା ଭୂତ ବନ୍ଦିନୀରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ବିଜୁ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲି। ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଭୂତ ମୋତେ ଆଜି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୋର ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରିଲି। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଭାବି ସାରିଥିଲି ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲୁ, ତେଣୁ ତୋତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ, ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ବାପା ପାଇଁ କରିଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ଭୂତ କବଳରେ ବନ୍ଦି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲି। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ବିଜୁ ନିଜର ଚାଲାକି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ତାର ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା।